महंगाई 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 जो रट कुल लगा रहे हैं, तो ये भी तो कहना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जो है 15 रुपये किलो का गेहूं आज जनता को 2 रुपये किलो दे रहे हैं। आज जो फ्री बांटने का काम कर रहे हैं, आज मान लीजिए प्रधानमंत्री जो आज स्कूल में जो बच्चे लोग पढ़ा रहे हैं उस टीचर को फ्री में बच्चे लोग को पढ़वा रहे हैं टीचर से, इस पर भी ध्यान दीजिए। महंगाई तो बड़ी है। ये दुनिया सरकार हमारा जासूसी कुछ नहीं है, सरकार हमारा इतना काम क्या हाइब्रिड की दुनिया हो चुकी है, मोबाइल चलाने वाला का दुनिया हो चुका है। आप कहते हैं कि घंटों काम मिनटों मोबाइल का ही जासूसी किया जा रहा है, तो उस पर आप सोच लीजिए कि हमारा प्रधानमंत्री बहुत एक्शन ले रहे हैं। प्रधानमंत्री छोड़ने वाला किसी को नहीं है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, हमारे बिहार के डिप्टी सीएम छोड़ने वाला नहीं किसी को है। किस पक्ष में बोलते हैं, कभी विरोध में बोलते हैं, तो इसका क्या कारण? सरकार के पक्ष में नहीं बोलते हैं, विरोध नहीं बोलते, जो सही रहता है वही बोलते हैं। नरेंद्र मोदी विकास मिशन जो सही रहता है वही बोलता है और उसके खिलाफ कभी नहीं। हम सामने कहावत नहीं कि झलक दिखला जा माल फरिया जा, हम झलक दिखावे वाला माल फल नहीं करते हैं। हम वही गाना गाते हैं, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जकरा मिला दो तोरे जैसा, दूध में दही में और मलाई सब में करते हैं। नरेंद्र मोदी विकास मिशन मांगा है 50 सीट, भारतीय जनता पार्टी से मांगा है, माननीय आदित्यनाथ योगी से मांगा है 50 सीट। चुनाव में देगा तो नरेंद्र मोदी विकास मिशन उसका साथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगा, नहीं तो वही होगा जानम समझा करो। 50 रुपया डीजल पे डीजल हो जाएगा 55 रुपये, सुन लीजिएगा। अब पेट्रोल हो जाएगा 65 रुपये, बहुत जल्दी होगा। गैस सिलेंडर का भी दाम कमेगा, सब चीज़ कमेगा। न्यूज़ में हूँ मोहम्मद आसिफ। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी विकास मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार विद्यार्थी जी से। तो आज का जो हमारा मुद्दा है सर, तो ये है कि महंगाई को लेकर के जनता त्राहिमाम है। और आपकी सरकार जब आई थी, बीजेपी सरकार, 7 साल हो चुकी है और महंगाई का मार लगभग डबल हो चुका है। इसके लेकर के क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गाँव की ओर से आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमसे ऐसा क्वेश्चन किए हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है। ये तो हम भी मान रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर से हमने पूरे देश में घूमने का काम किया और हमारा कार्यकर्ता चलो गांव की ओर से सभी लोग जो है पूरे देश में गांव-गांव, पंचायत तक, टोला एवं बूथ कमेटी तक जाने का काम किया। और महंगाई जहां तक बढ़ी है, मैं इस पर खेद प्रकट करता हूं कि इतनी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन महंगाई के साथ साथ हमारा माननीय प्रधानमंत्री जो अभी है वर्तमान में है, वो देश हित के लिए जिन्होंने काम कर रहे हैं वह बहुत बड़ा काम किए हैं, जिसका कि आज इतिहास गवाह है। जो 70 साल में नहीं हुआ, उन्होंने 70 साल में पहले बहुत कुछ कर दिखाया, 7 साल में उन्होंने। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गाँव की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ कि महंगाई का जो मार अभी पूरे देश में कार्यकर्ता, जनता, सभी लोग जो वो मारे जा रहे हैं, जो जूझ रहे हैं, इसको बहुत जल्द महंगाई पर विचार करते हैं। डिप्टी सीएम के आवास के बाहर हैं, तो क्या कुछ यहाँ पे आने का आपका मकसद है? देखिए, हमारे डिप्टी सीएम हमारे जो है माननीय तारकेश्वर बाबू जी जो है बहुत अच्छा हमारे बिहार राज्य के डिप्टी सीएम है। जिस विभाग में है वो विभाग को बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। माननीय डिप्टी सीएम साहब से मैं कहना चाहता हूं कि अभी बिहार में जो जनता महंगाई से त्राहिमाम है, डीजल, पेट्रोल, कड़वा तेल का जो दाम दुगना तिगुना हो गया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारा चलो गांव की ओर में नरेंद्र मोदी विकास मिशन जो विकास कर रही है माननीय प्रधानमंत्री की विचारधाराओं पर, महंगाई पर अंकुश लाया जाए, महंगाई को कम किया जाए, ताकि हमारा देश की जनता सुखी से जी सके। महंगाई को कम किया जाए, लेकिन इसको लेकर के बात अगर कहा जाए तो कभी ना कभी बीजेपी भी जो है बैलगाड़ी पे चलती थी, सिलेंडर को सर पे उठा करके आप लोगों ने महंगाई का विरोध किया है। और जब आपने विरोध किया था तो उस टाइम में जो आज से कीमत था उसका आधा था, और आपकी सरकार आई, आज विपक्ष यही अंदाज, आपका ही अंदाज अपना रही है, तो इसको लेकर के क्या कुछ? देखिए, महंगाई पहले भी था, जनसंख्या के आधार पर महंगाई पहले भी था और अभी भी है, लेकिन ये कहिए कि अभी जनता थोड़ा जागरूक हो चुका है। तो जनता पहले जागरूक नहीं था क्या? पहले जनता इतनी जागरूक नहीं थी कांग्रेस सरकार में कि इस बार जो 4G और 5G जो चल रहा है, आप मोबाइल की दुनिया आ गया है,
तो हर चीज़ सबको मालूम रहता है। पहले किसी को मालूम ऐसा नहीं था। लेकिन मैं तो कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय डिप्टी सीएम से, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि आप महंगाई पर थोड़ा कॉन्शियस करें, महंगाई को कम करें। या अगर हमारा टैक्स की कमी और टैक्स में अगर कमी लाना पड़े, जैसे डीजल पेट्रोल की दाम बढ़ी है, अगर टैक्स में कमी आवे तो टैक्स भी कम करके डीजल पेट्रोल का दाम टैक्स तो आप लोगों ने बढ़ाया है। जो भी अभी महामारी आया है इसको लेकर के भी, और इससे पहले भी टैक्स लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो पेट्रोल की कीमतें में बहुत ही ज़्यादा गिरावटें आई हैं और अभी भी दाम कम है। देखिए, मैं नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गाँव की ओर से मैं कहना चाहता हूँ कि महंगाई 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 जो रट कुल लगा रहे हैं, तो ये भी तो कहना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जो है 15 रुपये किलो का गेहूं आज जनता को 2 रुपये किलो दे रहे हैं। आज जो फ्री बांटने का काम कर रहे हैं, आज मान लीजिए प्रधानमंत्री जो आज स्कूल में जो बच्चे लोग पढ़ा रहे हैं उस टीचर को फ्री में बच्चे लोग को पढ़वा रहे हैं टीचर से, इस पर भी ध्यान दीजिए। महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन महंगाई के साथ साथ काम भी पूरे देश में हो रहा है। आप देख लीजिए, बिजली, पानी, रोड, जितना भी विकास हुआ है तो आज तक किसी के राज्य में, किसी के सरकार में ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अभी महंगाई हुई है तो माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करना चाहता हूं, डिप्टी सीएम से, कि महंगाई को थोड़ा देखते हुए, जनता को देखते हुए महंगाई पर कम किया जाए ताकि जनता में सुकून आ जाए। और इसके साथ ही जासूसी का भी आरोप लग रहा है अभी वर्तमान सरकार पे कि पेगासस जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से जो है कई नेताओं का, कभी विपक्ष के नेताओं का भी, आपके सत्ता के नेताओं का भी, और साथ में पत्रकारों का भी जो है जासूसी किया जा रहा है। इसको लेकर के क्या कुछ देखिए, दुनिया जासूसी सरकार, देखिए दुनिया सरकार हमारा जासूसी कुछ नहीं है। सरकार हमारा इतना काम क्या, हाइब्रिड की दुनिया हो चुकी है, मोबाइल चलाने वाला का दुनिया हो चुका है। आप कहते हैं कि घंटों काम मिनटों मोबाइल का ही जासूसी किया जा रहा है, तो उस पर आप सोच लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत एक्शन ले रहे हैं। प्रधानमंत्री छोड़ने वाला किसी को नहीं है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, हमारे बिहार के डिप्टी सीएम छोड़ने वाला नहीं किसी को है। अगर पकड़े जाएंगे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और इस पर अंकुश लगाया जा रहा है। इसी का आरोप तो सरकार पे ही लग रहा है, तो आप किनको पकड़िएगा? कहाँ सरकार पर आरोप लग रहा है? ये झूठ है, निराधार है। सरकार पर आरोप नहीं लगेगी। तो सरकार सीधे से खारिज क्यों नहीं कर रहे हैं इसका? सरकार एक्शन में आई है। सरकार उसको कानून को लेकर के उस पर कड़ा प्लान किया है, पकड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसा है ना, और ऐसा है कि इस मंत्रालय से जुड़ा हुआ सभी विभाग को अच्छे से देख रहा जा रहा है। और इस विभाग में अब पता होना चाहिए कि इस विभाग के मंत्री को माननीय रविशंकर प्रसाद जी को मोदी जी हटा चुके हैं। अब नए मंत्री बने हैं, आईटी मंत्री बने हैं जो आपको वैष्णव है, अश्वनी वैष्णव है। तब आपको पता है अश्वनी वैष्णव बहुत कड़े अफसर भी रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, बहुत पुराने हैं। अब उनके जरिए से नया प्रावधान जो भी आएगा वो कर रहे हैं अपने ढंग से। जो पुराने मंत्री के दौर में हुआ हटाया गया अफसर बहुत। देखिए, जो भी मंत्री गलत करेंगे इस सरकार में, माननीय प्रधानमंत्री किसी को छोड़ने न खाएंगे न खाने देंगे। सुन लीजिए, भ्रष्टाचार जो भी है वो किसी को बख्शने जा रहे हैं। अगर गलत पाया जाएगा तो उसको एकदम हटाया जाएगा, जब्त किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक जो कहा गया है सरकार के तरफ से या अभी भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है वो यही है कि जो है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सिरे से इस पर नकारा जा रहा है। लेकिन जिन लोगों के साथ हुआ है, या फिर बीबीसी की रिपोर्ट देखा जाए या फिर और भी, तो उनके हिसाब से जो है 40 पत्रकारों का और भी 10 लोगों का जो है हुआ है। तो फिर कहाँ ऐसा कोई बात नहीं है। अरे विरोधी लोग जो है तो कुछ से कुछ बयान चलाते रहता है। आप ही कुछ लिख दीजिएगा, हम बोलेंगे कुछ लिखी छापिएगा, कुछ दिखाइएगा कुछ, तो उसका मतलब तो नहीं है। कुछ नहीं हुआ है सरकार में सब जिंदाबाद है, बिंदास है, सब जनता जी रहा है। सब तो कहाँ कोई माड़ा भात खा रहा है, सब खा रहा है दूध भात, सब खा रहा है सब्जी भात, सब खा रहा है मछली भात, सब खा रहा है। कहाँ महंगाई है बताइए ना? करुआ 400 रुपये हो जाए तो 300 हो जाए, चाहे पेट्रोल 500 हो जाए, उससे दिक्कत नहीं। लेकिन लोगों की आमदनी भी तो नहीं बढ़ी है। आमदनी सब बढ़ा है। कहाँ कोई देखिए, सबके घर में जाइए तो 50,000 घर में रहता है, सबको बैंक बैलेंस है, खाता में पैसा है। आप देख लीजिए, सब मोटरसाइकिल से घूम रहा है। कहाँ मोटरसाइकिल बंद हो गया? आप देखिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कभी जो है सरकार के पक्ष में बोलते हैं, कभी विरोध में बोलते हैं, तो इसका क्या कारण? सरकार के पक्ष में नहीं बोलते हैं,
भाजपा विरोध नहीं बोलते, जो सही रहता है वही बोलते हैं। नरेंद्र मोदी विकास मिशन जो सही रहता है वही बोलता है और उसके खिलाफ कभी नहीं। हम सामने कहावत नहीं कि झलक दिखला जा माल फरिया जा, हम झलक दिखावे वाला माल फल नहीं करते हैं। हम वही गाना गाते हैं, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जकरा मिला दो तोरे जैसा, दूध में दही में और मलाई सब में करते हैं। क्या कारण रहा जो आपने जो है पहले विरोध किया था बीजेपी सरकार का, या कोरोना के टाइम में भी बोला था? काहे विरोध? हाँ, उस समय विरोध किए थे कि मंगल पांडे नहीं, खास कारण था कि बहुत सा मरीज मर रहा था। कहाँ मरीज मर रहा है? देखिए तो गैस सिलेंडर भरा है, सब जगह है, सब जगह बेड भर गया। तो इस तरह से जब का खेल खेला गया है, आंकड़ा छिपाया गया है। हम लोग का खेल काल खेलेगा भाजपा का? सब विरोधियन करता है, सब काम करता है। सत्ता में आप है तो विरोधी कैसे करेगा इसका? कहाँ सत्ता में तो विरोधी लोग तो ऊंचा एलिगेशन लगाता है उन्हें। हम लोग सही काम किए हैं, सुन लीजिए, हम लोग ऐसा सही काम करने, भाजपा वाला सही काम करने वाला कोई नहीं माइक लाल पैदा लिया है। देश को अस्थिर करने वाला भारतीय जनता पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी तो कहे वही है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खोजा। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी जो है चाबी नहीं खोता है, वो बंद करता है और काम करता है। आप देख लीजिए, इतिहास गवाह है, आज 70 साल में जो नरेंद्र मोदी कर दिखाया भारतीय जनता पार्टी, कोई माइक लाल नहीं करेगा, ये जान लीजिए, इतिहास गवाह है। आप देख लीजिए इतिहास, क्यों जितना काम हुआ है, जितना विकास रोड पर देखिए, जहाँ 4 घंटा लगता था वहाँ मान लीजिए मात्र 1 घंटा में 1 घंटा में आदमी पहुँच रहा है। बिजली पानी रोड चकाचक चल रहा है, पूरे गाँव में बिजली है, कहाँ मच्छर काटता है किसी को। तो सब तो एसी में बैठ रहा है, देख लीजिए करके आप। यूपी में चुनाव आने वाला है तो उसको लेकर के क्या कुछ रहेगा? नरेंद्र मोदी विकास मिशन जो आपका है उसका सहयोग क्या कुछ रहेगा भाजपा के साथ? सहयोग नरेंद्र मोदी विकास मिशन मांगा है 50 सीट, भारतीय जनता पार्टी से मांगा है, माननीय आदित्यनाथ योगी से मांगा है 50 सीट। चुनाव में देगा तो नरेंद्र मोदी विकास मिशन उसका साथ में साथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगा, नहीं तो वही होगा जानम समझा करो। फिर आप विरोध में चले गए बीजेपी? कहाँ विरोध में किया, अपना मजदूरी मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मेहनत किए हैं पूरे देश में, तो मेहनत करेंगे तो मजदूरिया को छीन लेगा का? हम भी छीन लेंगे उसका। तो महंगाई जो बढ़ा है वो भी तो जनता के पैकेट से छीना जा रहा है। हसुआ व्यायाम खुरपी गीत कर दिया, आप महंगाई पर आ गए। हसुआ व्यायाम की मांग है कि 50 सीट चाहिए, तो जनता की भी मांग है कि महंगाई कम होना चाहिए। एकदम होगा काम, एकदम देखिए करुआ तेल अब हो जाएगा, आप सुन लीजिए 50 रुपया डीजल पे, डीजल हो जाएगा 55 रुपये, सुन लीजिएगा। अब पेट्रोल हो जाएगा 65 रुपये, बहुत जल्दी होगा। गैस सिलेंडर का भी दाम कमेगा, सब चीज़ कमेगा। आपकी सरकार आने से पहले भी यही वादा थी कि तेल हो जाएगा 45 रुपये, 35 रुपये। तो लालू यादव भी तो कहते थे एक बार कहो कुछ करो कुछ, तब तक हो जाएगा कुछ, बोले में कभी नहीं करो। उससे क्या दिक्कत है भाई? तो आपका जो है आगे मिशन का क्या कार्यक्रम रहेगा? राष्ट्रीय स्तर पे आपका चल रहा है, तो इसको लेकर के क्या कुछ आगे बढ़ाना है? हम लोग का मिशन का कार्यक्रम यही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी से, तमाम प्रधानमंत्री से, तमाम मंत्री से मेरा यही निवेदन रहेगा कि पहला फोकस रहेगा महंगाई को कम करना, और बेरोजगार को रोजगार देना। नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर यही मांग करती है कि बेरोजगारों को रोजगार देना, महंगाई को कम करना, और किसान को जितने भी लाभुक होता है किसानों को लाभ दिलाने के लिए सबसे बड़ा प्रचार प्रसार जो भी उसकी लाभ मिलता है, डीजल अनुदान हो चाहे बीज अनुदान हो, सभी अनुदान किसानों के लिए मिलना चाहिए, ही नरेंद्र मोदी विकास मिशन मांग करता है। तो आप मिशन को लेकर के क्या कुछ करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद। बिहार प्रदेश में आपको पता है कि मिशन बहुत सारा काम किया था, मगर एक भी सीट नहीं मिला था। अब हम लोग को बंगाल बताइए, बंगाल में भी सर गए, करीब करीब 2 महीने तक प्रवास में रहे, वहाँ भी पुरजोर तरीके से मिशन मांग रखा, मिशन के कार्यकर्ता पूरा मांग रखा कि हम लोग को भाई कुछ सीटें मिलना चाहिए। कार्यकर्ता हैं, उनके साथ टीम है, संगठन है, तो उसको मांग रखे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, तो मांग को नहीं सुना गया, निगलेक्ट करके माननीय राष्ट्रीय स्तर से संगठन के लोग आगे बढ़ते रहे। आपको पता है कि बंगाल क्या हाल हुआ है। बंगाल क्या हाल हुआ है, यूपी चुनाव आने वाला है, तो इसको लेकर के भी आपके तरफ से जब 50 सीट मांगा जा रहा है, तो अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो फिर क्या कुछ किया? जी, मांगे नहीं पूरी होगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, मैं रखूँगा, जो भी होगा राष्ट्रीय कमेटी में जो भी फैसला होगा, जितना भी सीट होगा, आपको संतुष्टि होना चाहिए। मगर सर का जो कहना है
कि हमारा यूपी में सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा एक बीजेपी का अंग है, उस अंग को लेकर 50 सीट रखे हैं। अब मानिए 50 सीट है तो उसमें कितना विचार राष्ट्रीय कमेटी करेगी, उतना पर अपना कार्यकर्ता पूरे जोश और खरोश से तैयार है यूपी चुनाव लड़ने के लिए। बीजेपी को, योगी जी को जिताने के लिए पूरा ताकत झोंक देंगे। सीट जितना भी दे मुझे राष्ट्रीय कमेटी सर के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव वहाँ लड़ेंगे और लड़ाएंगे। चुनाव लड़ेंगे और लड़ाएंगे। चलिए इसके साथ ये हाँ अभी जो हम बता रहे हैं आपको हाँ कि जिस तरह से बंगाल और झारखंड हुआ, नरेंद्र मोदी विकास मिशन को इग्नोर करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो वहाँ हार होने का बहुत भारी हार हुई। अगर अब उत्तर प्रदेश में अगर 50 सीट नहीं दिया, वहाँ खेला बेला हम भी करेंगे। जान लीजिएगा कि मैं यही जानता हूँ, मेहनत किया हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैंने दिन रात हमारा कार्यकर्ता बूथ कमेटी तक जाकर माननीय प्रधानमंत्री के विकास योजना को समझाने का काम किया। अब अगर हमको नहीं कुछ दिए तो हम लोग भी तो वही करेंगे। जानम समझा करो। और विपक्ष के भूमिका में आप आएंगे? ये तो मैंने कह सकता हूँ विपक्षी भूमिका, लेकिन हमको जब नहीं काम किया, मजदूरी नहीं मिलेगा तो हम तो कुछ करबे करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी संगठन जो है नरेंद्र मोदी द्वारा जो भी योजना का लाया जा रहा है उसे गांव-गांव तक पहुंचाना है। फिर आप विपक्ष की भूमिका में अगर आते हैं तो विपक्ष ने अपना मांग रखेंगे, अपना मजदूरी रखेंगे। हमको उनको मजदूरी देना होगा। 50 सीट उत्तर प्रदेश में नहीं देंगे तो हम लोग भी अपना उनके साथ अपना डिमांड रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक चरम सीमा पर एक बहुत बड़ी पार्टी बनी है और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत माता कि जे वंदे मातरम के लिए काम कर रही है। मैं सम्मान करता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी विकास मिशन के 50 सीट मिलना चाहिए, यही उत्तर प्रदेश में मांग करता हूं। अगर नहीं दिया गया तो हम लोग भी भाई तो डपली बजाएंगे। जिताराम सिंह बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप भी वीडियो में बने रहें इसके लिए धन्यवाद।